इस एपिसोड को शुरू करने से पहले लेखक स्टीफन आर कोवी के द्वारा पूछे गए 2 प्रश्नों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला प्रश्न, आप वो कौन सा काम कर सकते हैं जो आप इस समय नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिसे अगर आप नियमित रूप से करें तो वो आपके व्यक्तिगत जीवन पर बहुत सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। और दूसरा प्रश्न, आपके बिजनेस या व्यावसायिक जीवन में कौन सा एक काम इस तरह के सकारात्मक परिणाम उत्पन्न कर सकता है। पूछे गए प्रश्नों से लेखक की मंशा लोगों को आत्ममंथन कराने की थी। इन प्रश्नों के उत्तर का आत्ममंथन करते हुए आप तीसरी आदत को समझने के पहले चरण में आ जाएंगे। इन्हीं प्रश्नों से तीसरी आदत की पृष्ठभूमि तैयार होती है। तीसरी आदत यानी पहली चीजें पहले रखें, यानी पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। और इसको विस्तार पूर्वक समझने से पहले हमें व्यक्तिगत मैनेजमेंट के सिद्धांत को जानना होगा। नमस्कार दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं स्टीफन आर कोवी द्वारा लिखित किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के बारे में। तीसरी आदत पहली तथा दूसरी आदतों का व्यक्तिगत फल और व्यवहारिक परिणाम है। पहली आदत कहती है कि आप रचयिता हैं। आसपास होने वाली घटनाओं के लिए आप जिम्मेदार हैं। अपने आसपास होने वाली परिस्थितियों का निर्माण आप स्वयं करते हैं। और ये आदत आपके कल्पना, विवेक, आत्मनिर्भर इच्छा और खासकर आत्म जागरूकता की 4 अनोखी मानवीय प्रतिभाओं पर आधारित है। पहली आदत आपको ये कहने की शक्ति देती है कि मेरे बचपन या सामाजिक दर्पण से मुझे जो प्रोग्राम मिले हैं वो दोषपूर्ण हैं। मैं इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और मैं इसको बदल सकता हूं। दूसरी आदत मानसिक रचना से है। ये कल्पना पर आधारित होती है, यानी काल्पनिक तस्वीर देखने की योग्यता, संभावना देखने की क्षमता और अपने मस्तिष्क में उस कल्पना को रचने की क्षमता, जिसे हम वर्तमान में अपनी आंखों से नहीं देख सकते। अर्थात अंत को ध्यान में रखकर चीजें करना। चूंकि अंत के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता, तो हम महज इसका अंदाजा ही लगा सकते हैं। वहीं तीसरी आदत निर्भर करती है भौतिक रचना पर। याद है पिछले भाग में हमने घर बनाने का उदाहरण दिया था, जहां पर हम घर बनाने की कल्पना करते हैं और फिर घर बनाने के लक्ष्य को दिन प्रतिदिन पूरा करते रहते हैं। उस समय हमारी पूरी प्राथमिकता घर बनाने की होती है। तीसरी आदत आपको सिद्धांत केंद्रित बनने के लिए प्रेरित करती है और उन चीजों को पहले प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करती है जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण हैं। पहली और दूसरी आदतें तीसरी आदत के लिए पूरी तरह अनिवार्य हैं। इन दोनों आदतों के बिना तीसरी आदत के कोई मायने नहीं है। आप अपने प्रोएक्टिव स्वभाव को पहचाने बिना और इसे विकसित किए बिना सिद्धांत केंद्रित नहीं बन सकते हैं। और आप तब तक सिद्धांत केंद्रित नहीं बन सकते हैं जब तक कि आप अपने पैराडाइम्स के प्रति जागरूक ना हो और जब तक ये ना जान लें कि आप अपने पैराडाइम्स को किस तरह से बदल सकते हैं और उन पैराडाइम्स और अपने सिद्धांतों के बीच तालमेल कैसे बना सकते हैं। अगर आपके पास ये आधार या नींव है तो आप तीसरी आदत को अपनाकर, यानी प्रभावकारी व्यक्तिगत मैनेजमेंट का अभ्यास करके हर दिन हर पल सिद्धांत केंद्रित बन सकते हैं। याद रखें, मैनेजमेंट लीडरशिप से बिल्कुल अलग है लीडरशिप। ये एक कला है। ये जीवन दर्शन पर आधारित होती है। लीडरशिप में आपको मुद्दों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मैनेजमेंट में आपको मुद्दे व्यवस्थित करने होते हैं। इसीलिए मैनेजर और लीडर में अंतर होता है। जो व्यक्ति सभी मुद्दों को व्यवस्थित करके उनका सामना करे, असल में वही सफल लीडर कहलाता है। व्यक्तिगत मैनेजमेंट के सिद्धांत के अंतर्गत आती है आत्मनिर्भर इच्छा की शक्ति। आत्म जागरूकता, कल्पना और विवेक के अलावा आत्मनिर्भर इच्छा वो चौथी मानवीय प्रतिभा है जो प्रभावकारी आत्म प्रबंधन को सचमुच संभव बनाती है। आत्मनिर्भरता अच्छा निर्णय लेने और विकल्प चुनने तथा उनके अनुरूप कार्य करने की योग्यता है। ये खुद पर कार्य करवाने की बजाय कार्य करने की क्षमता है। ये प्रोएक्टिव तरीके से उस प्रोग्राम पर कार्य करने की क्षमता है जिसे हमने अन्य 3 प्रतिभाओं की मदद से तैयार किया है। मानवीय इच्छा बहुत अद्भुत चीज है। ये अविश्वसनीय बाधाओं को परास्त करके बार बार विजयी हुई है। इस दुनिया में कई ऐसी हस्तियां हुई हैं जिन्होंने आत्मनिर्भरता की शक्ति और महत्व का अद्भुत प्रमाण दिया है। परंतु जब हम प्रभावकारी आत्म प्रबंधन के संदर्भ में इस प्रतिभा को समझते हैं तो हमें एहसास होता है
क्या आमतौर पर स्थायी सफलता उस प्रयास से नहीं मिलती जो लोगों को दिखे, जिसे जीवन में एक बार या बिना किसी सहायता के किया जाए, बल्कि उन निर्णयों से मिलती है जिन्हें हम हर रोज लेते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि हम अपना वजन कम करना चाहते हैं तो हमें हर दिन व्यायाम करने का निर्णय लेना होगा। प्रभावकारी मैनेजमेंट का अर्थ ही है पहली चीजों को पहले रखना, यानी पुटिंग फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। और लीडरशिप ये तय करती है कि वो पहली चीजें क्या हैं। वही मैनेजमेंट उन्हें हर दिन हर पल पहले स्थान पर रखता है। मैनेजमेंट का अर्थ अनुशासन और निर्णय पर अमल करने से है। अगर आप अपने प्रभावकारी मैनेजर हैं तो आपका अनुशासन भीतर से ही आता है। ये आपकी आत्मनिर्भर इच्छा का परिणाम है। आप अपने गहन जीवन मूल्यों और उनके स्रोत के शिष्य और समर्थक बन जाते हैं, और आप में इतनी इच्छा तथा अखंडता होती है कि आप अपनी भावनाओं और मनस्थिति को उन जीवन मूल्यों के अधीन रखते हैं, यानी आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रहता है। सफल व्यक्तियों में पहली चीजें पहले रखने की आदत होती है, जिन्हें करना असफल व्यक्ति पसंद नहीं करते। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि सफल व्यक्ति भी इस आदत को पसंद करें, लेकिन उनकी नापसंदगी उनके लक्ष्य की शक्ति के अधीन रहती है। सफल व्यक्तियों के लिए लक्ष्य प्राप्त करना सर्वोत्तम प्राथमिकता होती है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए पसंद नापसंद उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। अपनी नापसंद को अधीन रखने के लिए एक लक्ष्य, एक मिशन और दूसरी आदत के जीवन मूल्य तथा दिशा के स्पष्ट एहसास की आवश्यकता होती है। इसके अलावा मन के भीतर एक प्रबल हां की आवश्यकता होती है, जो बाकी सभी चीजों को नहीं कहना संभव बनाती है। इसके लिए आत्मनिर्भर इच्छा शक्ति की भी आवश्यकता होती है। जब आप किसी कार्य को नहीं करना चाहते हैं तो उस कार्य को करने के बजाय अपने जीवन मूल्यों के अनुरूप कार्य करने को चुनते हैं। कहने का मतलब यह है कि हमें अपने जीवन में उन चीजों या स्थान को वरीयता देनी होगी जो हमारे जीवन के मुख्य लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि ये भाग आपको कैसा लगा। अगले भाग में हम तीसरी आदत के बारे